नहीं, निश्चित रूप से कुछ सवाल बनते हैं। ये तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि काला धन लाकर वो कह रहे थे 15 लाख हर खाते में पहुंच जाएगा, तो अब तो काला धन 3 गुना हो गया आपके कार्यकाल में 11 साल में। तो अब 45 लाख इस देश के लोगों को मिलना चाहिए, तो वो 45 लाख कहाँ है? इस काले धन का हिसाब कौन देगा? आप तो कह रहे थे सारी जानकारी आपके पास है, आप बोरे बोरे में भर के, जहाज में भर के, ट्रैक्टर पे भर के रुपया लाओगे, तो ये कहाँ है? दूसरा, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो वो कहाँ है आपका 2 करोड़ नौकरी का वादा? तो आपको 11 साल में 22 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, आपने 22,000 नौकरी भी अब तक नहीं दी। आपने कहा था कि हम फसल का दाम दोगुना कर देंगे। फसल का दाम दोगुना करना तो दूर की बात है, गन्ना किसानों का एक भी रुपया इस बार नहीं बढ़ाया गया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने गन्ने का मूल्य मांगा, कभी उन पर लाठी चलाते हैं, कभी गोली चलाते हैं, कभी वो गन्ना किसान से कहते हैं भाई तुम्हारे घर में कौन सा त्यौहार पड़ा हुआ है, कौन सी ज़रूरत पड़ गई है, बेटी की शादी है कि 13वीं है, उसका कार्ड दिखाओ तब हम पैसा देंगे। यानी किसान अपना खुद का पैसा पाने के लिए इस प्रकार से वो यातनाएं झेल रहा है। और इसके साथ साथ जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है वो किस बात के लिए चल रहा है? 2 लाख भर्ती उत्तर प्रदेश में निकाली गई थी, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा था गोबर से रोज़गार दे देंगे, गोबर से यूपी वालों को रोज़गार दे रहे थे वो। और जो भर्तियाँ खाली हैं उस पर भी भर्ती करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। बहुत सारे सवाल हैं। 15 अगस्त 2022 तक आपने कहा था पक्का मकान देंगे इस देश के लोगों को, क्या हुआ उसका? महंगाई कम करने के लिए आपने कहा था 40 रुपये का डीजल हो जाएगा, 50 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा। क्या क्या बातें आपने कही थी? एक भी वादा आपने पूरा किया? नोटबंदी किया, आपने कहा आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। तो पुलवामा की घटना कैसे हुई? पहलगाम की घटना कैसे हुई? तो आपके जितने दावे थे, जितने वादे थे, जितनी बातें थीं, वो सब के सब खोखले निकली। आप उचक के गले मिलते हैं जिस देश में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बिना मतलब खीकी हंसते रहते हैं। हालत क्या है इस समय पता है आपको? चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मीटिंग हो रही है। ये है हमारी विदेश नीति। हमारी विदेश नीति यह है कि 73 देशों की 129 बार यात्रा मोदी जी ने किया और एक भी देश हमारे समर्थन में खड़ा नहीं हुआ जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी। तो आप ड्रेस बदल के पूरी दुनिया में घूम रहे हो, ही खीखी कर रहे हो, गले लगा रहे हो ज़बरदस्ती लोगों को, और वो आपके समर्थन में नहीं है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ, जो कभी अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ ट्रंप बैठ के लंच कर रहा है, कह रहा है आई लव पाकिस्तान। एंटी टेररिस्ट कमेटी है यूनाइटेड नेशन की, उसका उपाध्यक्ष बना दिया पाकिस्तान को। और कल क्या बयान दिया उसने कि महिलाएं भारत में ना जाएं, भारत सुरक्षित देश नहीं है। उसको वो पाकिस्तान सुरक्षित देश लगता है जिस लादेन ने अमेरिका को तबाह किया, और लादेन पाकिस्तान में संरक्षित था, वहाँ पकड़ा गया। वो पाकिस्तान उसको सुरक्षित लगता है, भारत सुरक्षित नहीं लगता। और कहाँ है प्रधानमंत्री? किस बिल में छिपे हुए हैं? क्यों नहीं बोलते? बार बार भारत का अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, एक शब्द नहीं बोलते। तो 11 साल की कहानी यही है मोदी जी। 11 साल में उन्होंने देश को बदहाल किया है, भारत की प्रतिष्ठा को गिराया है। आज छोटे छोटे देश हमारे खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये हमारी विदेश नीति है। अभी ईरान का मसला है, ईरान और इजराइल का। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, भारत को अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। अपने हित के आधार पर फैसला लीजिए। ये ज़बरदस्ती घूम के अब की बार ट्रंप सरकार और ये उचक के गले मिलना और हंसना और खीखी के करना, इससे विदेश नीति सफल नहीं होती। मोदी के नारे लगवा के और 3 बार कपड़े बदल के। तो मुझे इतनी बात कहनी थी कि जो इनका 11 साल का इतिहास है वो बदहाली का है। 200 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में आज हिंदुस्तान डूबा हुआ है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज चंद लोगों के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है और 82 करोड़ लोग इस देश के 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर हैं। ये परिस्थितियां हैं जो साफ तौर पे दिख रही हैं।